अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कोडिंग टिप के साथ मैं हूं बिलाल रहमान। उम्मीद करता हूं सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, मुझे कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आया जो कि कह रहे थे कि आप इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर को डिटेल के साथ डिस्कस करें। तो आज हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो यही है कि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर इन डिटेल। हम यहाँ पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे जो भी उसकी फॉर्म है और जैसे वो काम करता है। इंशाल्लाह आज हम वो डिस्कस करेंगे फ्रेंड। तो आज चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि द इंक्रीमेंट क्या होता है। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज टू इंक्रीज द वैल्यू बाय वेरिएबल और वेरिएबल बाय वन। किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को अगर हमने वन से इंक्रीज करना हो तो हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल प्लस प्लस। इसको हम प्लस प्लस के साथ डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम डिनोट करते हैं, जिसका मतलब होता है इंक्रीमेंट। इट इज़ यूनरी ऑपरेटर एंड वर्क्स विद सिंगल वेरिएबल। ये क्या करता है, ये सिंगल वेरिएबल के साथ काम करता है फ्रेंड। तो इसकी दो फॉर्म हो सकती है, या तो उसकी प्री फिक्स फॉर्म हो सकती है या पोस्ट फिक्स फॉर्म हो सकती है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें प्री फिक्स फॉर्म की, तो प्री फिक्स फॉर्म का हमें नाम से भी ये ज़ाहिर हो रहा है कि प्री का मतलब होता है पहले। तो इसके अंदर हम क्या चेक करते हैं, इन प्री फिक्स फॉर्म द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज राइटन, जो क्या किया जाता है बिफोर द वेरिएबल्स। हम वेरिएबल से पहले, प्री का मतलब होगा पहले, तो हम वेरिएबल से पहले इंक्रीमेंट के जो हमारा ऑपरेटर है उसको हम लिखते हैं। और पोस्ट फिक्स की बात करें तो पोस्ट फिक्स का मतलब होगा बाद में हम वेरिएबल्स के बाद इंक्रीमेंट का ऑपरेटर लिखेंगे। इन पोस्ट फिक्स फॉर्म द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज राइटन बिफोर द वेरिएबल एज वाई इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, पहले वेरिएबल बाद में ऑपरेटर। फ्रेंड, यहाँ पे प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो हम इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट में। आपने अभी यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी कि ये वर्क दोनों ने एक ही करना है, दोनों ने इंक्रीमेंट का काम करना है, वेरिएबल में एक का इजाफा करना है, लेकिन इसका थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि हम अभी डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। अभी आप नेक्स्ट देखें कि डिक्रीमेंट क्या होता है। द डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय वन। किसी भी वेरिएबल की जो वैल्यू है अगर उसको हमने वन से डिक्रीज करना है, मतलब अगर उसकी फोर पहले वैल्यू है, अगर हमने उसकी थ्री की वैल्यू करनी है तो हम वहाँ पर जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दो इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल माइनस माइनस, इसको माइनस माइनस सिंबल से डिनोट करते हैं। इट इज़ आल्सो अ यूनिटी ऑपरेटर एंड वर्क्स विद सिंगल वेरिएबल। ये भी सिंगल वेरिएबल के साथ वर्क करता है जैसे कि इंक्रीमेंट करता था। तो इसके भी दो फॉर्म है, प्री फिक्स फॉर्म जो कि प्री का मतलब है पहले, वेरिएबल से पहले अगर हम डिक्रीमेंट को डाल देंगे तो वो प्री फिक्स फॉर्म होगा। और पोस्ट फिक्स फॉर्म वेरिएबल के बाद, अगर हम वेरिएबल के बाद जो कि डिक्रीमेंट की का ऑपरेटर है उसको लिखेंगे तो ये पोस्ट फिक्स होगा फ्रेंड। अब चलते हैं हम अपने प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स के डिफरेंस पर। तो हम डिस्कस करते हैं कि ये हमारा क्या होता है। अगर हम एक्सप्रेशन में बात करें इंक्रीमेंट के, तो हम देखेंगे अगर हमने फॉर एग्जांपल फ्रेंड यहाँ पे लिया है इंटीजर का एक वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल को हमने वैल्यू असाइन करवा दी 10। ठीक है, अब हमने फ्रेंड यहाँ पे एक बात की कि इंक्रीमेंट वेरिएबल, ये इंक्रीमेंट हमारा हुआ फ्रेंड जो कि है प्री फिक्स इंक्रीमेंट। ठीक हो गया, प्री फिक्स पे क्योंकि पहले हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर आया है बाद में वेरिएबल। अब ये क्या करेगा, हमारे वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज कर देगा। पहले 10 थी, अब वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या पड़ी होगी 11। अब हम जैसे वेरिएबल को सी आउट करवाएंगे तो क्या अपडेट हमें नज़र आएगा 11। अगर हम एक और इंट वेरिएबल 1 लेते हैं, वेरिएबल 1 लिया हमने फ्रेंड, और इंट वेरिएबल 1 को हमने असाइन करवा दिया प्लस प्लस वेरिएबल। अब हमने यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल का 1 लिया, उस 1 के अंदर अभी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था, उस वेरिएबल को हमने असाइन करवा दिया फ्रेंड यहाँ पे प्लस प्लस वेरिएबल, मतलब इंक्रीमेंट करके वेरिएबल। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रेंड देखें, अब इंक्रीमेंट में वैल्यू जो वेरिएबल में पड़ी थी वो थी 11। ठीक हो गया, अब ये क्या काम करेगा फ्रेंड्स, ये है हमारा प्री फिक्स। ठीक है, प्री फिक्स का काम होता है कि पहले हम इंक्रीमेंट के प्री फिक्स इंक्रीमेंट है तो इंक्रीमेंट का ऑपरेटर आएगा, उसके बाद वेरिएबल। ये क्या काम करेगा, ये वेरिएबल की जो भी वैल्यू है उसको पहले इंक्रीमेंट करेगा। तो वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास पहले 11 थी, 11 का एक इंक्रीमेंट हुआ 12 करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो असाइन कर देगा वेरिएबल 1 को। ठीक होगा, और अगर हम जब वेरिएबल 1 को इंक्रीमेंट प्रिंट करवाएंगे तो उसकी वैल्यू 12 हो चुकी होगी, क्योंकि 12 भी असाइन हुआ है इंक्रीमेंट होने के बाद, और इसके इंक्रीमेंट होने के बाद वैल्यू 12 हो चुकी है। अगर हम बात करें पोस्ट फिक्स की, तो हमने सेम एज एक वेरिएबल लिया, उसको वैल्यू दी 10, उस वेरिएबल को इंक्रीमेंट पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट करवाया
तो 10 के बाद अगर तो फ्रेंड ये हमारी वैल्यू होगी 11, ठीक है। अब हमने एक और वेरिएबल लिया, उस वेरिएबल के अंदर वेरिएबल पोस्ट फिक्स का इंक्रीमेंट करवा दिया। अब फ्रेंड यहाँ पे एक थोड़ा सा पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स के दरमियान जो डिफरेंस है आपने वो नोट करना है। तो फ्रेंड अब ये क्या करेगा, अब ये है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट का मतलब फ्रेंड ये होता है कि बाद में इंक्रीमेंट करो, पहले अपनी वैल्यू दूसरे वेरिएबल को असाइन करो, उसके बाद अपने वैल्यू के अंदर क्या करो, इंक्रीमेंट करो। तो फ्रेंड क्या करेगा, अगर हम सी आउट वेरिएबल 1 करवाएंगे तो पहले वैल्यू 11 पड़ी थी, 11 इसने इसको दे दी थी, इसने इसके अंदर 11 आएगा, और अपनी वैल्यू का ये बाद में इंक्रीमेंट करने के बाद फ्रेंड ये उसको 12 कर लेगा फ्रेंड। इस तरह सेम टू सेम एज फ्रेंड हमने जो कि डिक्रीमेंट के अंदर भी होगा, अगर हम यहाँ पे वेरिएबल लिया 10 वैल्यू दी, उसमें डिक्रीमेंट करवाया तो 9, अगर हमने एक और वेरिएबल लेके प्री फिक्स कराया तो दोनों की वैल्यू हमें 8 मिल गई, ठीक हो गया 8 एंड अगर हम वेरिएबल जो कि एक वेरिएबल लिया है 10 वैल्यू दी, वेरिएबल का डिक्रीमेंट करवाया तो हमारी वैल्यू 9 होगी। हमने एक और वेरिएबल लेके जब वैल्यू पोस्ट फिक्स की कराई तो पहले ये वैल्यू असाइन करेगा 9, इसको जब हम प्रिंट करवाएंगे हमें 9 मिलेगा, बाद में अपनी वैल्यू में डिक्रीमेंट करने के बाद हमें 8 यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो फ्रेंड ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं इसको अकॉर्डिंग के थ्रू भी समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया, उसको वैल्यू यहाँ पे मैंने दे दी 10। अब मैंने फ्रेंड अगर इसको यहाँ पे मैं वेरिएबल को इंक्रीमेंट करवा लेते हैं। सबसे पहले हम अगर बात कर लें प्री फिक्स इंक्रीमेंट की, और यहाँ पे मैं सी आउट करवाऊँ अगर इसको, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे वेरिएबल की जो वैल्यू है वो मिलेगी, जो कि क्या होगी फ्रेंड यहाँ पे 10। तो फ्रेंड्स अब हम इसको यहाँ पे रन कर रहे थे, हमने जैसे इसको किया रन तो आपने इसकी वैल्यू 11 यहाँ पे प्रिंट करवा के दी, यस इसने हमें वैल्यू इसकी प्रिंट करवा करके दे दी यहाँ पे फ्रेंड 11। तो अगर हम यहाँ पे इसी चीज़ को एक और तरीके से करें तो क्या से मिलेगा हमारा, हमने एक और इंटीजर का जो कि किसी भी नाम से वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल 1 के नाम से हम ले लेते हैं, ठीक है, और इसी काम को हम यहाँ पे वेरिएबल 1 को ही असाइन करवा देते हैं, ठीक है। अब वेरिएबल की भी वैल्यू असाइन यहाँ पे हमें प्रिंट करके दो, और हमें यहाँ पे तुम प्रिंट करके हम उसे कहते हैं दे दो वेरिएबल 1 की भी वैल्यू, ठीक हो गया, दोनों की वैल्यू प्रिंट करके हमें दे दो, और यहाँ पे हम इसको बताएंगे भी कि ये किसकी वैल्यू है। तो वेरिएबल वैल्यू इस, ठीक है, और यहाँ पर भी हम इसको बता देंगे कि वेरिएबल 1 वैल्यू इज, ठीक होगा फ्रेंड। अब हम इसको करते हैं रन, और हमें कि यहाँ पे अब क्या मिलना चाहिए, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू 10 है, 10 के बाद प्री फिक्स है, ये पहले इंक्रीमेंट करने के बाद वैल्यू असाइन करेगा, तो दोनों पर हमें 11 मिलना चाहिए फ्रेंड्स। तो दोनों पर हमें यहाँ पे फ्रेंड्स आप एक बार नोट करें कि हमें 11 अब मैं यही काम प्री फिक्स के अलावा पोस्ट फिक्स के थ्रू करता हूँ, तो मुझे फ्रेंड क्या होगा, अपनी वैल्यू पहले असाइन करेगा जो कि 10 है, उसके बाद अपनी वैल्यू में इंक्रीमेंट कर लेगा, ठीक है। अब हम कर रहे हैं, अब हमें वेरिएबल 1 की वैल्यू तो 10 मिलेगी, लेकिन वेरिएबल की वैल्यू 11, यहाँ पे आप चेक करें वेरिएबल की वैल्यू हमें 11 ही मिली है, वेरिएबल 1 की वैल्यू जो कि पहले असाइन हुई थी वो हमें 10 है। फ्रेंड्स सेम टू सेम एज जैसे कि हम इंक्रीमेंट किया वैसे ही आप डिक्रीमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपने इंक्रीमेंट को करके किया, यहाँ पे अगर आप डिक्रीमेंट करें तो वेरिएबल 1 की वैल्यू हमें 10 मिलेगी, लेकिन वेरिएबल की वैल्यू हमें 9 मिलेगी, क्योंकि पहले अपनी वैल्यू इसको असाइन करेगा पोस्ट फिक्स में, और बाद में अपना इंक्रीमेंट करेगा। आपने एक बात का यहाँ पे ये फ्रेंड ख्याल रखना है, जो कि ये आप देख लें पहले वेरिएबल 1 9 हो चुका है, वेरिएबल की वैल्यू 9 हो चुकी है, लेकिन वेरिएबल 1 की वैल्यू 10 थी जो कि पहले असाइन हो चुकी है। तो आपने फ्रेंड्स ये सिर्फ एक बात का यहाँ पे ये ख्याल रखना है, अगर हम बात करें यहाँ पे प्री फिक्स की, तो प्री फिक्स का फ्रेंड्स जो कि हमारी इलामत जो कि डिक्रीमेंट का ऑपरेटर है वो भी पहले आता है, ठीक है, या इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो सेम है। तो प्री फिक्स के अंदर पहले अपना ये जो क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर पहले आ चुका है, पहले अपना ऑपरेटर का काम सरंजाम करेगा, उसके बाद अगर वैल्यू असाइन हो रही है तो असाइन करेगा। अगर हम पोस्ट फिक्स की बात करें तो क्योंकि ऑपरेटर बाद में आ गया है, इसलिए अपनी वैल्यू को पहले असाइन करेगा, उसके बाद अपना जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर का काम है वो फ्रेंड यहाँ पे वो सरंजाम करेगा। तो फ्रेंड ये था हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर।
आई थिंक हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब इंशाल्लाह आपको इसके अंदर कोई इशू नहीं होगा। तो फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी इशू है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।